यदि आप भी चाहते हैं कम समय में अच्छा अंक लाना, तो आपके लिए यह वीडियो बेहतर साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को पता होगा कि 12th मैथ में एक अध्याय होता है जिसका नाम है अवकल समीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो लगभग हर साल अवकल समीकरण से 10 से 15 अंक पूछा ही जाता है। तो आप जो है अवकल समीकरण के सिलेबस को अगर अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो इसमें जो है 15 में से 15 अंक जो है आसानी से ले सकते हैं। ऐसे तो ये अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जो है केवल वही टॉपिक को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि अवकल समीकरण में जो है क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अवकल समीकरण का जो पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है अपना टॉपिक नंबर 1 जो है, जिसका नाम है अवकल समीकरण का परिभाषा क्या होता है। अवकल समीकरण का परिभाषा क्या होता है। कभी कभार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में जो है 1-2 अंक अपना क्या होता परिभाषा से मतलब संबंधित क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ऐसे पूछ देता अपना कि निम्नलिखित में से कौन अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ऐसा सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अवकल समीकरण का परिभाषा को समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अपना अगला जो टॉपिक है टॉपिक नंबर जो 2 है, जिसका नाम है अवकल समीकरण का कोटि और घात। अवकल समीकरण का कोटि और घात जो है वो क्या होता आपको ये सीखना है। ठीक है अपना, क्योंकि कोटि और घात पे क्या होता लगभग 2 से लेके 3 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछ देता। ठीक है, तो आपको सीख लेना है कि कोटि कैसे निकलता और घात कैसे निकलता। ठीक है, तीसरा नंबर जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है जिसका नाम है संगत अवकल समीकरण का हल, यानी संगत अवकल समीकरण का हल जो है कैसे निकलता है। संगत अवकल समीकरण का हल जो है कैसे निकलता है आपको ये अच्छा से सीखना है। ठीक है, चौथा नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है समाकलन गुणांक, जिसका अपना नाम है क्या समाकलन गुणांक। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, या फिर शॉर्टकट में इसको संकेत करता IF से। ठीक है, तो IF जो है अर्थात समाकलन गुणांक जो है लगभग 1 से लेकर 2 अंक जो है ऑब्जेक्टिव में इसको हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता, आप फॉर्मूला को वो देख लेंगे तो आराम से ये जो सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, 5वां नंबर जो टॉपिक है आपको पढ़ना है जिसका नाम है अवकल समीकरण का हल, अर्थात अवकल समीकरण का जो हल जो है वो कैसे निकलता है। ठीक है, 6ठा नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है अवकल समीकरण का प्रकार। अवकल समीकरण का क्या प्रकार होता है, तो अवकल समीकरण के प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि अवकल समीकरण का कितना प्रकार होता है, इसका रूप क्या होता है और व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, 7वां नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले अवकल समीकरण का हल। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हल कैसे निकाला जाता है, बस केवल आपको उसका विधि को देख लेना है, बस आपका सवाल जो है आराम से वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है समघातीय अवकल समीकरण का हल। समघातीय अवकल समीकरण का हल जो है कैसे होता है, तो ये अपना क्या होता सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता प्लस इसको ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता अपना कि निम्नलिखित में से कौन समघातीय अवकल समीकरण है। ऐसे पहचानने बोल देता अपना कि निम्नलिखित में से कौन समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तो आप जो है 8वां नंबर टॉपिक को अच्छा से समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी बन जाएगा और अपना सब्जेक्टिव में भी बन जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर टॉपिक जो है जिसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण का हल। रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे होता आपको ये अच्छा से सीख लेना। ठीक है, और 10वां नंबर टॉपिक जो है यदि आपके पास ये 9 टॉपिक को पढ़ने के बाद कुछ समय बच जाता है तो 10वां नंबर जो टॉपिक है आपको पढ़ना है NCERT का रिवीजन कर लेना। ठीक है अपना, प्लस क्वेश्चन बैंक जो है NCERT हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक जो है यदि आपके पास कम समय बचा है तो NCERT हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको अवश्य देख कर जाना, क्योंकि लगभग क्या होता 50% सवाल जो होता है वो क्वेश्चन बैंक से ही पूछ देता। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपके पास समय बचता है कुछ तो टारगेट या बिलियन में से किसी एक गाइड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो
केवल जो है 10 टॉपिक को पढ़कर, केवल जो है 10 टॉपिक को पढ़कर जो है आप जो है आसानी से इस अध्याय में 15 में से 15 अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके मन में सवाल होगा कि सर ये 10 टॉपिक का जो परिभाषा जो है, विधि जो है वो कहाँ मिलेगा, तो यदि आप ऑफलाइन कहीं क्लास किए होंगे तो आपके पास ये 10 टॉपिक का नोट्स होगा। यदि आप ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, ये 10 टॉपिक का जो है मेरे पास एक पीडीएफ है। आप कम समय में जो वो पीडीएफ से पढ़ के आप जो है आसानी से 15 में से 15 अंक ला सकते हैं। यदि आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है, ठीक है, अपना वीडियो में अगर आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता है तो आप जो है अभी पीडीएफ को पढ़ लें, और पीडीएफ में क्या होता, कम समय में आपको जो है अपना अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये 10 टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे इस नंबर पे संपर्क करके ये 10 टॉपिक का पीडीएफ जो है आ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपना